नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, एक तरफ महागठबंधन है जहां अभी भी सीटों को लेकर खींचतान जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए ने अपना बड़ा खेला शुरू कर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि अब देश के प्रधानमंत्री बिहार आने वाले हैं, बिहार के चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए। तो आप पूरी खबर समझिए। बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते आते जैसे जैसे सियासत का तापमान बढ़ जा रहा है, वैसे वैसे हर कोई इस चुनावी समर को लेकर दिलचस्पी से भरा है। और अब इस पिक्चर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री होने वाली है, जो इसे नया आयाम पर पहुंचाएगी। प्रधानमंत्री मोदी अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से लेकर नवंबर के शुरुआती दिनों तक पूरे बिहार में कई रैलियों को संबोधित करेंगे। ये रैलियां न सिर्फ वोटरों के मूड पर असर डाल सकती है, बल्कि पूरे चुनावी समीकरण को पलट कर रख सकती है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की पहली रैली 23 अक्टूबर को तय है। इस दिन वे सासाराम, गया और भागलपुर में विशाल जनसभाएं करेंगे। इन इलाकों में बीजेपी और एनडीए की मजबूत पकड़ मानी जाती है, लेकिन विपक्ष भी हर सीट पर दमखम दिखाने में जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी से कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ेगा और मतदाताओं में नई ऊर्जा देखने को मिलेगी। इसके बाद 28 अक्टूबर को दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में रैलियां होगी। दरभंगा, मुजफ्फरपुर मिथिलांचल के दिल माने जाते हैं और पटना तो राजधानी होने के साथ साथ राजनीति का बड़ा केंद्र भी है। प्रधानमंत्री मोदी की भाषण केवल जनता से जुड़ने का जरिया नहीं है, बल्कि पूरे बिहार को यह बताने का सशक्त माध्यम होंगे कि बीजेपी इस बार चुनाव में जीत के लिए कमर कस चुकी है। 1 नवंबर को पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर और छपरा में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण होंगे, जहां सामाजिक समीकरण और स्थानीय मुद्दे निर्णायक बनेंगे। विकास, रोजगार, भ्रष्टाचार मुक्त शासन जैसे विषय युवाओं और किसान वर्गों को सीधे प्रभावित कर सकते हैं। अंत में बता दें कि 3 नवंबर को पश्चिम चंपारण, अररिया और सहरसा में रैलियों का समापन होगा। ये क्षेत्र चुनावी दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां यहां भी भारी संख्या में लोगों को आकर्षित कर सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की ये रैलियां सिर्फ राजनीतिक सभा नहीं, बल्कि जनता के साथ संवाद का मंच है, जिनका प्रभाव शहर से लेकर गांव तक मशहूर किया जा सकेगा। इस बार एनडीए को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता चुनावी पासा को घुमा देगी और सत्ता को मजबूत करेगी। देखिए, एक तरफ महागठबंधन है जहां पर अभी तक ये ही नहीं पता कि किस सीट पर कौन से प्रत्याशी होंगे। इसकी कोई आधिकारिक घोषणा ही नहीं हुई है, ना ही तो सीट का बंटवारा का कुछ अता पता चल पा रहा है। वहीं आपको बता दें कि कोई तालमेल नहीं है महागठबंधन में। वहीं दूसरी तरफ एनडीए है, जहां सीटों का बंटवारा भी हो गया है, प्रत्याशियों का चयन भी कर लिया गया है और अब प्रचार प्रसार में जोर शोर से लग गए हैं एनडीए वाले। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है बिहार चुनाव में। जल्द ही बिहार में चुनाव होने वाले हैं। 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा, दूसरे में 12 नवंबर को और 14 नवंबर को सारी डिटेल आ जाएगी, गिनती हो जाएगी और पता चल जाएगा कि कौन होगा बिहार का अगला सीएम। आपको बता दें कि 20 अक्टूबर जो है वो नामांकन के दूसरे चरण के नामांकन का अंतिम दिन है। 17 अक्टूबर पहले चरण के नामांकन का अंतिम दिन था, जहां पर 121 सीटों पर प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दर्ज किया। अब देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री के रैली के बाद क्या कुछ देखने को मिलता है। इस बार बिहार का रुख किस ओर जाता है वो हमें 14 नवंबर को पता चल जाएगा। उससे पहले इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।